हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। वीडियो का जो टाइटल है वो है अनअपोलोजेटिक कुणाल कामरा। एंड कुणाल कामरा का जो 23 ऑफ मार्च को एक्ट हुआ है उस पे ये वीडियो है। ये वीडियो पे मेरा क्या टेक है, जो भी ओपिनियंस जो उन्होंने एक्सप्रेस करी हैं उस पे मेरा क्या आउटलुक है, उसके बाद एक्ट के बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं मैं उन कंट्रोवर्सीज का क्या मतलब मेरे हिसाब से उन कंट्रोवर्सीज वो कितनी जस्टिफाइड है, कितनी वैलिड हैं, वो इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का एक बिगर इम्पैक्ट भी है जो मुझको लगता है अचीव हुआ है, और वो बिगर पर्पस क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक जिस दिन ये वीडियो हुआ है ये दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है इंडिया की हिस्ट्री में, एंड इस दिन की क्या रेलेवेंस है वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। 23 ऑफ मार्च 2025 को कुणाल कामरा ने अपना स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट किया मुंबई में। 23 ऑफ मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन शहीद दिवस भी इंडिया में हम बनाते हैं। एंड शहीद दिवस की क्या रेलेवेंस है, शहीद दिवस का मतलब ये है कि 23 ऑफ मार्च को ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव इन तीनों को फांसी दी गई थी। ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को फांसी दी थी। एंड क्यों ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को फांसी दी थी? बिकॉज ये तीनों का क्या पर्पस था, जो गुलामी का एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको तोड़कर, उससे रिवोल्ट, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करके ये फ्रीडम पाना चाहते थे, ये देश को आज़ाद करना चाहते थे। तो उसकी खिलाफ, उन गुलामी के सिस्टम के खिलाफ इन्होंने जो भी बगावत करी, एंड उनका पर्पस ये था कि इनको देश को आज़ाद कराना था, इनको आज़ादी चाहिए थी। तो ये जो एक्ट है ना कुणाल कामरा का, ये मुझको भी ये लगता है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, जहाँ पे क्रिटिसिज्म कोई बोल ही नहीं सकता, वो रूलिंग जो रूलर्स हैं उनके अगेंस्ट किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता, और अगर करता है तो आवाज़ उसकी दबा दी जाती है। तो ये वही एग्जिस्टिंग सिस्टम के अगेंस्ट जो एक बिगर रिवोल्ट की ज़रूरत है, उसकी तरफ जाने वाला ये पहला छोटा स्टेप है जो कुणाल कामरा के एक्ट का है। और मेरा टेक इस एक्ट के लिए है कि ये एक्ट काबिल तारीफ है, इस पे कुणाल कामरा की क्लैपिंग बनती है। बहुत ही लाजवाब एक्ट है, बहादुरी का काम है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं रखता ये एक्ट सिर्फ कुछ टाइम या सिर्फ कॉमिक वैल्यू नहीं रखता। ये एक्ट एक बिगर पर्पस, बहुत ही सीरियस पर्पस की तरफ कुणाल कामरा का एक स्टेप है, और बहुत ही करेजियस स्टेप है। कुणाल कामरा ने कितना खुल के बातें बोली हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए हों, एंड या देश के जो शीर्ष नेता हैं उनके लिए हों, एंड बिना किसी का नाम लिए अच्छी तरीके से खुल के उन्होंने उनके बारे में सब कुछ बोला, एंड एक तरीके से अपने व्यूज एक्सप्रेस करे अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड ये वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो फ्रीडम ग्रांट करता है हर सिटीजन ऑफ इंडिया को अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए। अब ये एक्सप्रेशन के मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। इट कैन बी थ्रू आर्ट, थ्रू स्टैंड अप कॉमेडी, थ्रू अ पोएम, थ्रू अ ड्रामा, थ्रू अ स्टेज शो, थ्रू अ फिल्म। ये कोई भी मीडियम हो सकता है, पर ये जो भी मीडियम है एक्सप्रेस करने का, जो राइट है हमारा, फ्रीडम है हमारा एक्सप्रेस करने का, ये फ्रीडम हमारे को देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसी के अंडर रहते हुए कुणाल कामरा ने ये एक्ट किया। अब मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है अनअपोलोजेटिक कुणाल कामरा, क्योंकि कुणाल कामरा को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और ना ही उनको है, और उनको होना भी नहीं चाहिए। माफ़ी मांगने की कोई उन्होंने ऐसे काम नहीं किया जिसकी माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रह के करा। कुछ भी उन्होंने अनलॉफुल नहीं करा, अनएथिकल नहीं करा, कोई चीज़ को वॉयलेट करते हुए नहीं करा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसके बाद जो हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुई, जो वेन्यू तोड़ा गया पार्टी वर्कर्स के द्वारा, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स के द्वारा जो वेन्यू तोड़ा गया, उनको कुणाल कामरा को मारने की जो धमकियां दी जा रही हैं, कुणाल कामरा के अगेंस्ट जो पुलिस में कंप्लेन की जा रही हैं, ये सब चीज़ें अनलॉफुल हैं, ये सब चीज़ें वायलेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे।
तो ये चीज़ें अनलॉफुल हैं। कुणाल कामरा ने जो करा वो अनलॉफुल नहीं है। तो ये जो जिस चीज़ की माफ़ी मांगने को कह रहे हैं कुणाल कामरा से, तो क्या एक्चुअली में वो चीज़ क्या है? क्या वो रॉन्ग है जो कुणाल कामरा ने करा है और जिसकी उसको माफ़ी मांगनी चाहिए? 28 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही मेजर जजमेंट आया है जो अपहोल्ड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है हमारे इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। तो वो जजमेंट भी कुणाल कामरा के स्टैंड अप कॉमेडी के एक्ट को भी वन ऑफ द मीडियम टू एक्सप्रेस व्यूज़ मान के ये कहता है कि ये जो आर्ट है, स्टैंड अप कॉमेडी एंड ह्यूमर है, या ये जो भी ये फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है, दीज फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन मेक्स लाइफ मोर मीनिंगफुल। ये लाइफ को और मीनिंग देते हैं। पर जो भी मोटिव है कुणाल कामरा ने जो भी अपने व्यूज एक्सप्रेस करे, ये एक तरीके से देश का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चला आ रहा है कि क्रिटिसिज्म किसी के मन में अगर हो किसी चीज़ के लिए तो वो बोल ही नहीं सकता। इस देश में आफ्टर 75 ईयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन को 75 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद भी आज़ाद भारत का ये हाल है। इज दिस द कंडीशन ऑफ फ्री इंडिया कि जहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले लोगों के मन में घबराहट है, डर है। ये डर का माहौल इतना भयंकर बना हुआ है, एंड इस डर के माहौल को ही चैलेंज करते हुए या इस डर के माहौल को लात मारते हुए कुणाल कामरा ने जो ये स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट करा है ना 23 मार्च को, ये सच्ची में काबिल तारीफ है। इस एक्ट में उन्होंने कई लास्ट का जो पोर्शन है उसमें कई पैरोडीज बोली हैं। उसमें एक पैरोडी है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, और उन लीडर्स जो हैं उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी ने फिर उस वेन्यू को तोड़फोड़ करा। अब इस देश का कौन सा लॉ है, कौन सा कानून है जो पार्टी वर्कर्स को ये राइट देता है कि किसी का एक्ट जिस वेन्यू पे हो रहा हो वो एक्ट अगर आपको पसंद ना आए तो आप उस वेन्यू को जाके तोड़ दो? ये कौन सा एक्ट, कौन सा कानून, कौन सा प्रोविजन लॉ का उनको ये राइट देता है? तो ये लॉफुल कुणाल कामरा ने नहीं करा। उनको मारने की धमकी देना ये सब है अनलॉफुल। मतलब इस सब के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और क्रिटिसिज्म अगर किया भी है तो इसमें क्या गलत है? क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट क्यों नहीं होता रूलर्स से? जो भी हमें रूल कर रहे हैं, जिनको भी हमने चूज करा है हमारे ऊपर रूल करने के लिए, तो उनको क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट क्यों नहीं होता? ये सिर्फ इस देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी देश की फैमिलीज की भी प्रॉब्लम है। जिन सीनियर्स को पावर होती है रूल करने की या फैमिली के फ्यूचर को आगे बनाने की, या जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो क्यों अपनी लिए हुए डिसीजंस या अपने किए हुए एक्शंस का क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पाते? क्यों वो सबको एक साथ रजामंद करके एग्री करके आगे स्टेप नहीं उठा पाते, या अपने ऊपर उठाए हुए क्वेश्चंस का जब जवाब देने का टाइम आता है तो वो उस चीज़ को दबा देते हैं उनको, या वो अलाउ ही नहीं करते हैं कि उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए? यही समस्या है देश के टॉप लीडर्स की, एंड यही समस्या है देश की फैमिली के भी जो टॉप लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनकी। ये जो पूरा एक्ट था कुणाल कामरा का, इसका कुछ पार्ट था महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, और इसी पार्ट को मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है, बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम जो हैं वो माफ़ी मांगने को कह रहे हैं कुणाल कामरा को, एंड मीडिया इसको अच्छी तरीके से कवर कर रही है, पूरी जगहों पे यही दिखाया जा रहा है। पर जो इसका लास्ट में जो पैरोडी थी, जो सबसे लास्ट वाली पैरोडी थी तानाशाह वाली, उस पैरोडी की कहीं बात नहीं हो रही। वो तानाशाह वाली पैरोडी किसके लिए बोली गई और उसके ऊपर मतलब फोकस नहीं है, हाईलाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो पैरोडी है ना, वो देश के शीर्ष नेता के लिए है, एंड उनकी जो पूरी लाइफ की जर्नी रही है टिल दिस लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जब तक वो बने, कि जब वो गुजरात के सीएम थे, उनके अगेंस्ट क्या एलिगेशंस थे, क्या केसेस आए, क्या रूलिंग्स हुई, वो पूरी उनकी पास्ट हिस्ट्री को हाईलाइट करता हुआ वो उनका पूरा वो पैरोडी है। एंड ये सब अब हो रहा है, जो इस 75 साल बाद अब यह हाल है कि हम क्रिटिसाइज किसी को कर नहीं सकते, खुल के किसी के अगेंस्ट बोल नहीं सकते। तो ये एक तरीके से हेल्दी डेमोक्रेसी के साइंस नहीं है, ये है डिक्टेटरशिप के साइन। और इसी डिक्टेटरशिप के ऊपर ही वो पैरोडी थी तानाशाह वाली, तानाशाही कहते हैं डिक्टेटरशिप को हिंदी में, और इसी तानाशाही के ऊपर ही कुणाल कामरा की वो लास्ट की पैरोडी थी। और
कायदे से वो लास्ट की जो पैरोडी थी ना, वो इस पूरे एक्ट का शो स्टॉपर था। शो स्टॉपर पैरोडी थी, जहां उन्होंने एक एक चीज को एकदम खुल के फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जब वो गुजरात के सीएम थे तब से लेके अब तक जब वो देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, और उस बीच भी क्या क्या हुआ, कैसे वादे किए पर वादे निभाए नहीं, पर वादों से भी पीछे हटते नहीं, पर वादे भी पूरे करते नहीं। ये जो इस टाइप की बातें बोली गई ना, एकदम एकदम सेंसिबल लगती हैं, एकदम सही लगती हैं। एंड इस चीज़ को लेकिन मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी, क्योंकि मीडिया को इसको हाईलाइट करके ना जो नेता हैं उनको वाहवाही नहीं मिलेगी, वाहवाही मिलेगी कुणाल कामरा को। जो अवेयरनेस फैलाना चाह रहा है बंदा, उसको वाहवाही मिलेगी। एंड लोग जिनको पता भी नहीं है उनको भी पता चल जाएगा। तो एक तरीके से इस चीज़ को दबा दिया जा रहा है, इस चीज़ को रोक दिया जा रहा है, लिमिट कर दिया जा रहा है। क्योंकि अगर देश की सब लोगों को ये चीज़ खुल के बता दें, अभी तक ये चीज़ महाराष्ट्र लेवल पे ही लिमिटेड है, पर जो लास्ट पैरोडी है ना, वो है इंडिया लेवल पे, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वो बात है। तो वो चीज़ जब फैलेगी ना, वो चीज़ से जब लोग अवेयर होंगे, तब ज़्यादा उस चीज़ का असर होगा या अवेयरनेस फैलेगी। और उसी अवेयरनेस को फैलाने से रोकने के लिए मीडिया उसको कवर नहीं कर रही है। और अवेयरनेस फैले भी, अगर फैल भी जाए तो क्रेडिट किसको मिलेगा, वाहवाही किसको मिलेगी उस अवेयरनेस को फैलाने की? कुणाल कामरा को, ना कि शीर्ष नेता को। अब तो ये वो चीज़ है, मीडिया का ये जो मैनिपुलेशन है कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, ये इसमें काफ़ी हद तक दिखता है कि महाराष्ट्र लेवल तक तो चीज़ें सब जगह बताई जा रही, सब जगह मीडिया में दिखाई जा रही, पर इंडिया लेवल पे नहीं। दूसरी बात जो इसमें है, कुणाल कामरा ने अपना क्रिटिसिज्म जो भी इसमें एक्सप्रेस करा, क्या इस टाइप क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल लीडर्स आपस में एक दूसरे के प्रति नहीं करते जब इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग होती है? क्या इलेक्शन से पहले जब जब कैंपेनिंग का टाइम होता है, लोग लंबी लंबी रैलीज निकालते हैं, भाषण देते हैं, तो क्या उन स्पीचेस में, उन भाषणों में क्या दूसरे अपोजिंग पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ नेगेटिव या क्रिटिसिज्म में नहीं बोला जाता? क्या उन लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं करा जाता, या जो दूसरे लोग हैं उनकी कमियां, उनकी फॉल्ट्स, उनकी पुरानी प्रॉमिसेस जो पूरी नहीं हुई, उनके जो स्कैंडल्स हुए, स्कैम्स हुए, उनको क्या हाईलाइट नहीं करा जाता? क्या दूसरे लीडर्स को अनाप शनाप नामों से नहीं बुलाया जाता, जैसे कि पप्पू, चौकीदार? तो इस एक्ट में जब ये सब करा जाता है, जब एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा करते हैं, जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही होती है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर ही तो सब कुछ हो रहा होता है। तब 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 तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ये सब कुछ क्रिएट नहीं होती। पर अब ये कुणाल कामरा ने अगर ये चीज़ कर दी, तो कुणाल कामरा इतने गलत कैसे हो गए, या उनको इतनी माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है इसमें? अब इसमें कहीं से ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये चीज़ पे आप माफ़ी मांगने को क्यों कह रहे हो, क्योंकि कुणाल कामरा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, जस्ट एक कॉमन मैन है। एंड वो इस चीज़ को इसकी अपना क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस कर रहे हैं अगर, तो आफ्टर 75 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन को जो हो गए हैं, आज़ाद भारत का आज भी ये हाल है कि हम खुल के क्रिटिसिज्म भी किसी का करना चाहें तो वी आर नॉट अलाउड। हमारे को मतलब अलाउड होके भी हम अलाउड नहीं है, हमारे पास फ्रीडम होते हुए भी हम फ्री नहीं है, राइट होके भी हम राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये समझ में नहीं आता कि फिर ये कैसा आज़ाद भारत है, क्योंकि गुलाम वाले भारत में जब भारत था तब तो अंग्रेज़ों ने उन लोगों को फांसी दे दी। आज के टाइम में भी तो आवाज़ दबाई ही जा रही है, आवाज़ निकल के तो आ नहीं पा रही है। तो जिसकी निकल के आ पा रही है उसका वेन्यू तोड़ दिया जा रहा है, उसको मारने की धमकी दी जा रही है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स की जा रही हैं। सो ये मेरा मतलब ये हाल है कि डेमोक्रेसी होके भी डेमोक्रेसी की तरह, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की तरह हम फंक्शन नहीं कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप वाला हाल है। एंड इसी के ऊपर उनके लास्ट पैरोडी थी तानाशाह वाली। एंड मेरे हिसाब से ये एक्ट, मेरा टेक अगर ये आप लें तो मेरा टेक ये है, मेरे हिसाब से एक्ट वॉज सुपर्ब। शो स्टॉपर एक्ट था, आंखें खोलने वाला एक्ट था, लोगों की दिमाग की बत्ती जलाना वाला एक्ट था। और इसका एक बिगर इम्पैक्ट ज़रूर है, एक एंटरटेनमेंट और कॉमिक वैल्यू से ज़्यादा बड़ी इसकी वैल्यू है। एंड दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स अ बिगर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई। उसके बाद 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजेक्शन भी हुआ पाइसेस में। एंड ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, कॉस्मिक ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन भी जस्टिस कर्मा को अपहोल्ड करता है।
एंड जो जिसने किया है उसको वो चीज़ वापस मिलेगी, कर्मा का हिसाब होगा। एंड 2014 से पहले जैसे सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, लगभग वैसे ही सेंटिमेंट्स आज की डेट में भी क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि चीज़ें होती नहीं नज़र आ रही, चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही। देश के शीर्ष नेता न जाने क्या कर रहे हैं, एक्टिवली इंटरेस्टेड, पता नहीं। अब इसमें कुणाल कामरे ने अगर किसी को कुछ पॉइंट आउट कर दिया तो उस पे के उसको पकड़ के आपने दबा दिया, उसको मारने की धमकी दे दी। तो ये मेरा वीडियो था, मेरा टेक था कुणाल कामरा के जो एक्ट है उस पे, जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर। अगर आपका भी फीडबैक ऐसा है, आप भी एग्री करते हो कुणाल कामरा ने जो किया है वो क्या है, वो उस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।